हेलो साथियों, वंदे मातरम। आज आप लोगों के लिए डीएसएसबी पाठशाला जो है वो आप डीएसएसबी पाठशाला जो है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बैच लॉन्च करने जा रही है। डीएसएसबी पाठशाला ने नॉन टीचिंग और टीचिंग जितने भी आप लोगों के वैकेंसीज होती हैं उससे रिलेटेड जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बैच लॉन्च किया है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग टीचर्स जो है वो बड़ी डिटेल से जो है वो डीएसएसबी से रिलेटेड जो तैयारी करवाएंगे और मैं आप लोगों को रीजनिंग सब्जेक्ट की जो है वो तैयारी करवाऊंगा। डीएसएसबी के अंदर रीजनिंग में जो है वो कुल मिलाकर 30 टॉपिक आते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कुछ नॉन टीचिंग एग्जाम्स के अंदर और कुछ टीचिंग एग्जाम्स के अंदर। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नॉन टीचिंग और टीचिंग दोनों एग्जाम्स में बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं बात करूं तो ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीजिंग, कंटिन्यू जो है वो आपके पास 30 टॉपिक हैं। इन 30 टॉपिक में से आज जो है हम ब्लड रिलेशन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ब्लड रिलेशन टॉपिक की अगर बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करें ब्लड रिलेशन टॉपिक की तो जैसे ही मैंने ब्लड रिलेशन टॉपिक का नाम लिया तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि अब हम लोग अपने परिवार के रिश्तों के बारे में बात करने वाले हैं। और जैसे हम लोग परिवार के रिश्तों की बात करेंगे तो हमारे परिवार में पुरुष यानी कि मेल पर्सन और महिलाएं यानी कि फीमेल पर्सन भी रहते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास मेल और फीमेल दो जेंडर है और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो अलग अलग जनरेशन भी रहती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जेंडर और जनरेशन से रिलेटेड जब तक हम लोग अच्छे से डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग ब्लड रिलेशन टॉपिक को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करता हूं मैं जेंडर की। हमारे पास क्वेश्चंस में दो जेंडर पूछे जाएंगे, एक मेल और एक फीमेल। दूसरी बात की जाएगी जनरेशन की। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास अगर दो हम लोग माने कि एक मेल पर्सन और एक फीमेल पर्सन, अगर बात करें मेल पर्सन और फीमेल पर्सन की, एक मेल पर्सन और एक फीमेल पर्सन, इन दोनों की अगर आपस में मैरिज की जाती है और इनके बाद आने वाली अलग नई नई जनरेशन जो है वो हमारे पास इनसे नेक्स्ट जनरेशन जो रहेगी वो जनरेशन गैप होगा। मान लेते हैं कि इनके जो है वो दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, एक बेटा और एक बेटी। हम क्वेश्चन के अंदर जो मेल पर्सन है उनको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और जो फीमेल है उनको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कोई यूनिवर्सल बात नहीं है कि हम लोग मेल को प्लस से रिप्रेजेंट करें और महिला फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट करें। हम लोग अपनी मर्जी से इन साइन को चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेल को स्टार, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, जो भी आप मानना चाहें वो मान सकते हैं। आप लोग चाहें तो फीमेल पर्सन को प्लस और मेल पर्सन को माइनस बोल सकते हैं। तो मैंने कहा कि एक मेल पर्सन और एक फीमेल पर्सन, इन दोनों की अगर आपस में मैरिज कर दी जाती है, यानी कि फीमेल और ये मेल पर्सन, इनसे नेक्स्ट जनरेशन में एक बेटा और एक बेटी, दो बच्चे हैं। फिर इनसे नेक्स्ट जनरेशन इन दोनों बच्चों की फिर मैरिज कर दी जाती है, यहां फीमेल पर्सन और यहां पर मेल पर्सन मैरिज कर दी जाती है और फिर आगे इनके जो है वो दो बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी, मेल और फीमेल। यहां भी इनके दो बच्चे रहते हैं, एक मेल और एक फीमेल। अब देखिए बेटा बच्चों, ध्यान देना कि ये हमारे पास जो है वो एक ट्रीज बड़ा है जो हमारे पास अलग अलग जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। कुछ पर्सन जो है वो फर्स्ट जनरेशन में है, कुछ पर्सन सेकंड जनरेशन में और कुछ पर्सन थर्ड जनरेशन में है। तो इसी को हम लोग जनरेशन गैप कहते हैं और हर एक जनरेशन में आपको मेल और फीमेल मिलेंगी। तो यही बात ट्रीज जो हम लोग यहां बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग बात करें माई जनरेशन, मेरी जनरेशन, मेरी जनरेशन में कौन कौन लोग हो सकते हैं जो मेरी हम उम्र भी रहेंगे। तो हमारी जनरेशन में हमारा ब्रदर और हमारी सिस्टर, ये हमारी जनरेशन में होते हैं। इसके अलावा अगर हस्बैंड वाइफ की बात की जाए तो वो भी, उनकी भी जनरेशन सेम रहती है। हस्बैंड वाइफ के अलावा हमारे जो कजन्स लोग होते हैं उनकी जनरेशन भी हमारे साथ सेम जनरेशन रहती है। हमारी जनरेशन से ठीक पहले हमारे पास जो जनरेशन रहती है वो हमारे फादर और हमारी मदर की जनरेशन रहती है। हमारे मदर फादर के भाई बहन की जनरेशन भी हमसे एक जनरेशन अप रहती है, ऊपर रहती है, जिसे हम इंग्लिश में अंकल और आंटी शब्द से बोलते हैं।
अंकल मतलब कि हमारे फादर के भाई, जिसे हम हिंदी में चाचा या ताऊ बोलते हैं। अंकल मतलब कि हमारी मदर के भाई, जिसे हम लोग मामा बोलते हैं। आंटी हमारे जो है वो फादर की बहन होती है, जिसे हम लोग भुआ बोलते हैं। आंटी हमारी मदर की बहन, जिसे हम लोग मौसी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे मदर फादर के जो भाई बहन होते हैं, इनके जो पार्टनर्स होते हैं, जैसे हमारी मौसी के जो हस्बैंड होंगे वो मौसा कहलाएंगे, मौसा जी कहलाएंगे। हमारे चाचा की जो वाइफ होगी वो चाची कहलाएगी। हमारे मामा की जो वाइफ होगी वो मामी कहलाएगी। इन सबको भी हम लोग आंटी और अंकल शब्द से बुलाते हैं। तो हमारे अंकल और आंटी और हमारे मदर और फादर, इन सब की जनरेशन जो रहती है वो हमसे एक जनरेशन अप रहती है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे मदर फादर से भी ठीक एक जनरेशन ऊपर जो जनरेशन हमारे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर की रहती है, जिसे हम लोग दादा दादी और नाना नानी बोलते हैं। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। हमारे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर से भी एक जनरेशन अब हम लोग जा सकते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं द ग्रेट ग्रैंड मदर, द ग्रेट ग्रैंड फादर। एक जनरेशन जो है वो हमसे नेक्स्ट जनरेशन रहती है, जिसमें हमारा बेटा या हमारी बेटी, जिसे हम सन और डॉटर बोलते हैं, या हमारे भाई बहन के बच्चे, जिसे हम लोग निस और नेफ्यू बोलते हैं, यानी कि भतीजा भतीजी भांजा और भांजी। इन सब की जनरेशन हमसे एक जनरेशन नेक्स्ट रहती है। तो ये जो मैंने आपके सामने जो ट्रीज बनाए हैं, ये रहते हैं हमारे पास जेंडर और जनरेशन से रिलेटेड। और जब तक हमें जेंडर और जनरेशन के बारे में अच्छे से ट्रीज बनाना नहीं आएगा, तब तक जो है हम लोग ब्लड रिलेशन को अच्छे से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। बच्चों, अगर हम लोग बात करें कि कहीं आप लोगों के पास लाइन ये लिखी हुई आती है, सेंटेंस ये लिखा हुआ आता है कि ए इज द फादर ऑफ डी। ए जो है वो डी के फादर यानी पिता है। तो फादर मतलब कि उनकी जनरेशन हमसे एक जनरेशन अप है। तो यहां पर अगर मैं ट्रीज बनाऊंगा तो ए का जो डायग्राम बनेगा वो ऊपर बनेगा और डी का जो डायग्राम होगा वो बॉटम में बनेगा। ए जो है वो फादर है, यानी एक मेल पर्सन है, तो प्लस का साइन रहेगा। और डी जो है उसके जेंडर के बारे में इस सेंटेंस में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग उसके साथ ना तो प्लस लगाएंगे और ना ही माइनस लगाएंगे। जब तक हमें क्वेश्चन में ये पता नहीं हो कि ये पर्सन मेल है या फीमेल है, तब तक अपनी तरफ से हम लोग जो है वो कभी भी ये साइन जो है प्लस और माइनस इनका यूज नहीं करेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, मान लो कि आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि आर इज द ग्रैंडफादर ऑफ टी। आर जो है वो टी के ग्रैंडफादर है। तो इससे रिलेटेड अगर मुझे फैमिली ट्री बनाना होगा तो सबसे पहले मैं आर बनाऊंगा, उसके बाद उनकी नेक्स्ट जनरेशन और फिर नेक्स्ट जनरेशन। तो यहां आ जाएगा टी। यहां देखिए प्यारे बच्चों, बीच में एक जनरेशन का गैप है, तो ग्रैंडफादर और हमारे बीच में एक जनरेशन का गैप रहता है, जो हमारी मदर और फादर की जनरेशन होती है। यहां पर आर को ग्रैंडफादर बोला गया है, तो वो एक मेल पर्सन है, और टी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, इसलिए मैंने प्लस और माइनस का यूज नहीं किया। कभी भी आप लोगों के पास क्वेश्चंस में अगर सेम जनरेशन की बात की जाती है, तो सेम जनरेशन में अगर ब्रदर या सिस्टर की बात की जाए, तो हम लोग जो है उन दोनों के रिलेशंस के लिए ये जो है वो डायग्राम बनाते टाइम एक छोटी सी चीज का ध्यान ये रखना है कि जब भी ब्रदर और सिस्टर की बात करेंगे तो उनके लिए बीच में रिलेशन के लिए सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए कैसे मैंने लिखा, एस इज द सिस्टर ऑफ डब्ल्यू। एस इज द सिस्टर ऑफ डब्ल्यू। एस जो है वो डब्ल्यू की सिस्टर है, तो ये एस और ये डब्ल्यू, और एस जो है वो सिस्टर है किसकी, डब्ल्यू की। एस और डब्ल्यू के बीच जो है वो मैंने सिंगल लाइन ड्रॉ की है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे के या तो भाई बहन हो सकते हैं, या दोनों जो है वो आपस में सिस्टर्स हो सकती हैं, बहनें हो सकती हैं। लेकिन अगर सेम जनरेशन में हस्बैंड वाइफ की बात की जाए, जैसे मैंने लिखा एच इज द हस्बैंड ऑफ के। एच जो है वो के हस्बैंड है, तो ऐसी कंडीशन में इनका डायग्राम भी जो है वो सेम बनता है, लेकिन इनका रिलेशन बताने के लिए हम लोग जो है वो डबल लाइन कट जो है वो ड्रॉ करते हैं। देखिए यहां पर एच जो है वो एक मेल पर्सन है और के जो है वो फीमेल पर्सन है,
तो इन दोनों का रिलेशन बताने के लिए हमने डबल लाइन को ड्रॉ किया। आपको बस डायग्राम बनाते टाइम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि जब भी बात होगी फादर की तो हम लोग जस्ट ऊपर डायग्राम बनाएंगे, जब भी बात होगी हम अगर ग्रैंडफादर की तो हमारी जनरेशन और ग्रैंडफादर के बीच एक जनरेशन का गैप रहेगा, जब बात होगी ब्रदर और सिस्टर की तो हम लोग दोनों को सेम कैटेगरी में रखेंगे, बराबर रखेंगे, लेकिन बीच में सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, और बात होगी अगर हस्बैंड और वाइफ की तो भी उनका डायग्राम बराबर बनेगा लेकिन बीच में डबल लाइन ड्रॉ करेंगे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप डायग्राम्स बनाते हो तो आपके पास कभी भी क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस नहीं है। हाँ जी, तो हम लोग बात करते हैं कि अब कई बार आप लोगों के पास जब क्वेश्चंस थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा घुमावदार दिया जाता है तो उसमें वो बात करता है फादर इन लो, मदर इन लो, ब्रदर इन लो, सिस्टर इन लो, इससे रिलेटेड बात करता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपके पास शब्द आए इनलॉज, इनलॉज की जब भी बात करेगा तो वो फैमिली के मेंबर जो होते हैं वो हमारी फैमिली के ना होकर हमारे पार्टनर की फैमिली से रिलेटेड होते हैं। जैसे बात करूं ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो मतलब कि हमारी वाइफ का ब्रदर या हमारे हस्बैंड का ब्रदर। एक लड़की जो है वो अपने हस्बैंड के ब्रदर को ब्रदर इन लॉ कहेगी, एक लड़का जो है वो अपनी वाइफ के ब्रदर को ब्रदर इन लॉ कहेगा। बात करें फादर इन लॉ की तो एक लड़की जो है वो अपने हस्बैंड के फादर को फादर इन लॉ बोलेगी और अपने हस्बैंड की मदर को मदर इन लॉ बोलेगी। वहीं पर एक लड़का जो है अपनी वाइफ के फादर को फादर इन लॉ बोलता है और उनकी मदर को मदर इन लॉ बोलता है। तो जब भी बात आती है मदर इन लॉ की और फादर इन लॉ की तो वो हमारे पार्टनर, यानी कि एक लड़के के लिए उसकी वाइफ की फैमिली और एक लड़की के लिए उसके हस्बैंड की फैमिली से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं एक शब्द, एक लाइन लिखूं, आर इज द फादर इन लॉ ऑफ पी। आर जो है वो पी के फादर इन लॉ है। तो देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाता हूं आर और पी तो ये डायग्राम 100% गलत है। जब भी बात फादर इन लॉ की आती है तो वो हमारे फादर ना होकर हमारे पार्टनर के फादर होते हैं, मतलब कि एक लड़के के लिए उसकी वाइफ के फादर और एक लड़की के लिए उसके हस्बैंड के फादर। तो यहां पर बात आई है आर इज द फादर इन लॉ ऑफ पी, तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे। आर नाम के जो पर्सन है वो फादर इन लॉ है, किसके फादर इन लॉ है? पी के। तो पी जो है वो यहां पर बनेगा, तो आपके पास ये रहेगा आर इज द फादर इन लॉ ऑफ पी। तो आपको डायग्राम बनाते टाइम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। तो शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चंस थे। तो देखिए, आज आपके साथ जो है फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत कर रहा हूं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है कि x इज द सिस्टर ऑफ y इज द डॉटर ऑफ m इज द मदर ऑफ p इज द ब्रदर ऑफ y, t इज द ब्रदर ऑफ x's मदर, हाउ इज t रिलेटेड टू m। हिंदी में अगर बात करें तो हमारे पास ये लिखा हुआ है x y की बहन है, y m की बेटी है, m p की मां है, p y का भाई है, t x की मदर का भाई है। तो t का m से क्या संबंध है ये हमें बताना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, हम लोगों को फैमिली ट्रीज को बनाते हुए क्वेश्चंस बनाना है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है x इज द सिस्टर ऑफ y, तो सबसे पहले हम लोग x को लिखेंगे, x को लिखेंगे, x सिस्टर है किसकी? y की। x इज द सिस्टर ऑफ y। फिर हमारे पास लिखा हुआ है y इज द डॉटर ऑफ m। y कौन है? m की बेटी है। तो ये y नाम का पर्सन जो है ये बेटी है, किसकी बेटी है? m की बेटी है, तो हमने m को यहां लिखा। अगर y m की बेटी है तो इट मींस x भी जो है वो m की बेटी है, दोनों बेटियां हैं। फिर अगली लाइन में हमारे पास लिखा हुआ है m इज द मदर ऑफ p। ये जो m नाम का पर्सन है ये भी मदर है, और ये मदर किनकी है? p की। तो m नाम का पर्सन जो है ये मदर है किनकी? p की मदर है। उसके बाद लिखा हुआ है p इज द ब्रदर ऑफ y। ये जो p नाम के पर्सन है ये ब्रदर है, और किनके ब्रदर है? y के ब्रदर है। फिर आगे लिखा हुआ है t इज द ब्रदर ऑफ x's मदर। t नाम के पर्सन जो है वो x की मदर के भाई है, और यहां हमारे पास x यहां है, और x की मदर कौन है? m। तो इट मींस x की मदर के भाई कौन है? t। ये हो गए
ब्रदर। अब हमसे पूछा गया था हाउ इज टी रिलेटेड टू एम, यानी कि ये जो टी नाम के पर्सन है ये एम से किस प्रकार संबंध रखते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा टी जो है वो एम के ब्रदर यानी कि भाई है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने फैमिली ट्री को बड़े अच्छे से बनाया तो आपका आंसर 100% सही आएगा। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए इज द मदर ऑफ बी, ए कौन है, बी की मदर है। तो यहां पर हम लोगों ने लिखा ए जो है वो मदर है किनकी, बी की। ए इज द मदर ऑफ बी, एक्स इज द फादर ऑफ वाई। अगले सेंटेंस में लिखा हुआ था कि ये जो एक्स नाम के पर्सन है ये फादर है, और किनके फादर है, वाई के फादर है। फिर लिखा हुआ है एच इज द ब्रदर ऑफ जे, एच जो है वो जे के ब्रदर है। तो हमने साइड में लिख लिया क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई कॉमन नाम नहीं आया जिससे हम सेंटेंसेस को आपस में मिक्स कर सके। तो जब तक हमारे पास कॉमन नाम नहीं आएगा तब तक हम लोग इन डायग्राम्स को आपस में मिक्स नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे पास कॉमन नाम आएगा तो हम इन डायग्राम्स को आपस में मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है एच इज द ब्रदर ऑफ जे। तो एच नाम के जो पर्सन है वो ब्रदर है किनके, जे के। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने जो ट्रीज बनाया अप एंड डाउन में बनाया, रीजन ये है कि यहां पर ए को मदर माना गया था बी की, नेक्स्ट में एक्स को फादर माना गया था वाई का। तो यहां पर हमने डायग्राम्स बनाया अप और डाउन, और यहां पर दोनों जो डायग्राम्स हैं दोनों बराबर बनाए क्योंकि दोनों को यहां पर भाई बहन बोला गया। सॉरी, यहां पर एच इज द ब्रदर ऑफ जे, एच जो है वो जे के भाई है, तो भाई है तो उनकी जनरेशन सेम होगी। फिर आगे लिखा हुआ है एल इज द ब्रदर ऑफ वाइज फादर। यहां पर देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि एल इज द ब्रदर ऑफ वाइज फादर। एल नाम के जो पर्सन है वो वाई के फादर के भाई है। तो वाई के फादर तो हमारे पास एक्स है, और एक्स के ब्रदर कौन दे रखा है यहां पर, एल। तो हम लोगों ने यहां पर किनका नाम लिखा, एल का। ये हो गए हमारे पास एल। ये हो गया हमारे पास एल। एल जो है वो ब्रदर है किनके, एक्स के। फिर आगे हमारे पास लिखा हुआ है बी इज द सिस्टर ऑफ एल। बी जो है वो एल की सिस्टर है, एल की बहन का नाम है बी। तो ये हो गया बी। इट मींस एक्स, एल और बी जो है वो तीनों भाई बहन हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है बी इज द सिस्टर ऑफ एल। फिर लिखा हुआ है जे इज द हस्बैंड ऑफ ए। जे जो है वो ए के हस्बैंड है, जे जो है वो ए के हस्बैंड है। अब देखिए यहां पर हमारे पास बी का नाम आया है, और बी की मदर कौन है, ए। तो ये बी है, इनकी मदर कौन है, ए। ये हमारे पास क्वेश्चन का पहला सेंटेंस था कि ए इज द मदर ऑफ बी। ए नाम का पर्सन जो है वो बी की मदर है, और ये बी की मदर हो गई ए। यहां से सेंटेंस मैंने उठाकर यहां लिखा है। फिर क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ था कि जे इज द हस्बैंड ऑफ ए। ये जो ए है इनके हस्बैंड का नाम क्या है, जे। ये जे इनके हस्बैंड है, तो इट मींस ए क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। फिर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया देन हाउ इज जे रिलेटेड टू वाई। ये जे नाम के पर्सन जो है वो वाई से क्या संबंध रखते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास ए और जे है, उनसे सेकंड जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास जो है वो एक्स, एल और बी की है। मतलब कि ये तीनों जो बच्चे हैं वो ए और जे के हैं, और इसके बाद जो थर्ड जनरेशन है वो हमारे पास वाई की है। तो अगर हम लोग बात करें हमसे नेक्स्ट जनरेशन की, हमारे बाद जो दूसरी जनरेशन आएगी उसमें हमारे पास बेटा, बेटी और निस और नेफ्यू होते, जिसकी बात हम लोगों ने पहले थोड़ी देर पहले की थी। और हमारे बेटा और बेटी के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आती है जिसमें हमारे पास ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर होते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जे और ए है, इनके बाद सेकंड जनरेशन हमारे पास है एक्स, एल और बी, यानी कि ए और जे के बेटा और बेटी कौन है, एक्स, एल और बी जो है वो उनके बेटा और बेटी है। और उसके बाद एक्स के बाद थर्ड जनरेशन में कौन है, वाई। तो क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि जे इज द ग्रैंड फादर ऑफ वाई। जे जो है वो वाई के ग्रैंड फादर यानी कि दादा है। तो हमारे पास आंसर नंबर बी। तो बड़े आसान क्वेश्चन है, आप लोग बड़ी आसानी से इनका आंसर्स बना सकते हैं, डिटेल से बना सकते हैं। बड़े आराम से डिटेल से आप लोगों को जो है क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ भी आएगा। प्यारे बच्चों, बस इतना ध्यान रखना आप लोगों को कि क्वेश्चंस करते टाइम
जो फैमिली ट्री बनेगा वो बिल्कुल सही बनना चाहिए। अगर फैमिली ट्री सही बना तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और फैमिली ट्रीज बनाते टाइम आप लोगों को एक तो जेंडर का हमेशा ध्यान रखना है और दूसरा जनरेशन का। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, राधा, शक्ति, श्रीलता, किरण एंड मीता आर ए पार्ट ऑफ फैमिली इन विच देयर आर टू मैरिड कपल। लता एंड मीता आर द सिबलिंग्स। श्री इज द सन इन लॉ ऑफ राधा एंड हैज ओनली वन सन मीता। शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ लता। हाउ इज शक्ति रिलेटेड टू लता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस में आप लोगों को बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं तब कुछ ऐसी सेंटेंसेस आते हैं जहां पर आकर हमें यह लगता है कि हम लोग क्वेश्चंस में उलझ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों की टेक्निक सही है तो क्वेश्चंस में आप कभी नहीं उलझोगे। आप लोग मेरे साथ जो है वो अच्छे से उस टेक्निक को सीख पाओगे। तो देखिए क्वेश्चंस में आप लोगों को एक नई टेक्निक सिखाता हूं। देखिए एक चीज इस क्वेश्चंस में, मैंने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मुझे एक बड़ी अच्छे से समझ में आई। एक यहां पर वर्ड आया था एंड, और हिंदी में इस एंड की जगह लिखा हुआ है और दूसरा जो शब्द यहां हमारे पास आया था वो लिखा हुआ था हु, और हिंदी में इसकी जगह लिखा हुआ है जो। ये बड़े इंपॉर्टेंट शब्द है और इसकी मदद से हम लोग अपने इस क्वेश्चन को बड़ा आसान बना देंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारे पास एक परिवार के 6 मेंबर्स के बारे में जानकारी दी गई है कि राधा, शक्ति, श्री, लता, किरण एंड मीता आर ए पार्ट ऑफ फैमिली। एक परिवार के ये 6 लोग हैं। इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल। इन 6 लोगों में से 2 जो है वो मैरिड कपल हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। यहां तक तो हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। उसके बाद लिखा हुआ है लता एंड मीता आर सिबलिंग्स। लता और मीता जो है वो आपस में या तो दोनों बहनें होंगी या दोनों आपस में भाई होंगे या उनमें से एक भाई और एक बहन होगा। बच्चों कभी भी नाम के हिसाब से डिसाइड नहीं करना कि ये इस पर्सन का जेंडर जो है वो मेल है और इस पर्सन का जेंडर जो है वो फीमेल है। बहुत बार हमारे पास ऐसे कॉमन नाम आ जाते हैं जिससे जेंडर के बारे में जानकारी लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्वेश्चंस में आप कभी भी जेंडर को नाम के हिसाब से डिसाइड मत करना। यहां देखिए हमारे पास आगे लिखा हुआ है, यहां से हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। वो कह रहा है कि श्री इज द सन इन लॉ ऑफ राधा। श्री नाम का जो पर्सन है वो राधा का सन इन लॉ यानी कि दामाद है। अगर बात करें सन इन लॉ की, दामाद की, तो इट मींस दामाद बेटी का हस्बैंड। तो श्री जो है वो राधा का जो है वो सन इन लॉ है, यानी कि श्री और राधा का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। श्री इज द सन इन लॉ ऑफ राधा। फिर क्वेश्चन में उसने लिखा एंड हैज ओनली वन सन मीता। ये देखिए एंड, ये बड़ा अच्छा शब्द दिया गया है एंड। देखिए क्वेश्चंस में 2 अलग अलग सेंटेंस है हमारे पास। एक सेंटेंस हमें दे रखा है, एक सेंटेंस दे रखा है श्री इज द सन इन लॉ ऑफ हीना, और दूसरा हमें सेंटेंस दे रखा है हैज ओनली वन सन मीता। ये हमारे पास दूसरा सेंटेंस है। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को एंड से जो है वो आपस में जोड़ा गया है। अगर 2 अलग अलग सेंटेंसेस को एंड से जोड़ा जाता है तो हम लोग जो है, हमारे पास इस क्वेश्चन में एंड से पहले हमारे पास 2 नाम आए हैं। एक नाम आया है श्री का और दूसरा जो नाम हमारे पास आया है वो राधा का, और एक नाम जो है हमारे पास एंड के बाद आया है और जो हमारे पास नाम आया है मीता का। अब क्वेश्चंस के अंदर अगर 2 अलग अलग सेंटेंसेस को अगर एंड से जोड़ा जाता है तो इस थर्ड पर्सन का, इस तीसरे व्यक्ति का रिलेशन जो है वो पहले वाले से होता है। और अगर कभी क्वेश्चंस में ऐसा हो कि 2 अलग अलग सेंटेंसेस को हु से जोड़ा जाए तो हु से पहले भी हमारे पास 2 नाम आते हैं और एक नाम जो है वो हु से
बाद में आता है। तो इस तीसरे पर्सन का रिलेशन इस सेकंड पर्सन यानी कि बाद वाले से होता है। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो है वो एंड शब्द आया है, इट मींस वो लिखा हुआ है हैज ओनली वन सन मीता। तो ये जो मीता है किसका बेटा है? पहले नाम हमारे पास किसका लिखा हुआ है? श्री का, और बाद में नाम किसका लिखा हुआ है? राधा का, और तीसरा नाम हमारे पास किसका लिखा हुआ है? मीता का। ये तीन नाम हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मीता का रिलेशन किससे होगा? इस पहले वाले व्यक्ति से, मतलब कि श्री से। तो श्री जो है वो किसका, श्री का बेटा कौन है? मीता। तो ये जो श्री है इनका बेटा जो हो गया मीता। अब क्वेश्चन में हमसे जस्ट इससे पहले लिखा हुआ था लता एंड मीता आर सिबलिंग्स। लता और मीता जो है वो आपस में सिबलिंग्स हैं, मतलब कि या तो वो दोनों आपस में भाई भाई है, या वो दोनों आपस में बहन और भाई हो सकते हैं, और या आपस में जो वो दोनों बहनें हो सकती हैं। लेकिन इस बात को अगली ही लाइन में जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। वो कह रहा है कि हैज ओनली वन सन मीता, यानी कि श्री का एक ही बेटा है मीता। अगर इसके अलावा अगर उनकी कोई और संतान है तो वो बेटा नहीं है, वो बेटी है। तो यहां पर हमारे पास जो है वो लता के लिए भी जेंडर आ गया कि लता जो है वो श्री की बेटी है। ये बेटी है और ये बेटा है, और ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। शक्ति नाम की जो पर्सन है, शक्ति जो है वो किरण की चाइल्ड है। शक्ति किरण की चाइल्ड है। शक्ति इज द चाइल्ड ऑफ किरण। फिर आगे लिखा हुआ है हु इज। यहां पर देखिए क्वेश्चन में आपके सामने नया जो शब्द आया है वो आया है हु। मैंने आपको यह बोला है कि अगर दो अलग अलग सेंटेंसेस को हु से जोड़ा जाता है तो थर्ड पर्सन का, तीसरे व्यक्ति का रिलेशन हमेशा सेकंड वाले से होता है। तो देखो हु से पहले हमारे पास एक नाम आया है शक्ति का, दूसरा नाम हमारे पास आया है किरण का, और तीसरा नाम हमारे पास आया है लता का। तो क्वेश्चन में देखिए शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ लता, जो लता के दादा है। तो लता के दादा कौन है? देखिए इस सेंटेंस से ठीक पहले हु आया है, और हु से पहले हमारे कौन है? किरण। तो लता के दादा कौन है? किरण। तो यहां पर कौन आ जाएगा? लता। लता के दादा कौन है? किरण। और किरण की एक ही संतान है। अब क्वेश्चन में हमारे पास दो जो है वो आपस में कपल्स हैं। क्वेश्चंस की शुरुआत में बोला गया था कि ये जो 6 लोग हैं, इन 6 लोगों की फैमिली में 2 मैरिड कपल हैं। एक कपल तो हमारे पास ये है और दूसरे कपल हमारे पास यहां बनेंगे। रीजन ये है कि हमारे पास लता थर्ड जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में कौन जाएगा? शक्ति जाएगी, और उससे एक जनरेशन और ऊपर कौन जाएगा? किरण। तो हमारे पास किरण यहां आ जाएंगे। किरण यहां आ जाएंगे। किरण के बाद उनकी नेक्स्ट जनरेशन में शक्ति यहां आ जाएगी। और लता हमारे पास ऑलरेडी थर्ड जनरेशन में। तो ये दो हमारे पास मैरिड कपल हो गए, राधा और किरण। ये जो है वो ग्रैंडफादर हैं, ये ग्रैंड मदर हो जाएगी। ये फादर है तो ये मदर हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास देखिए राधा और किरण आपस में हस्बैंड वाइफ है, श्री और शक्ति आपस में हस्बैंड वाइफ है, और मीता और लता आपस में भाई और बहन है। ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, और ये हमारे पास थर्ड जनरेशन है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज शक्ति रिलेटेड टू लता। शक्ति नाम की जो पर्सन है वो लता से क्या संबंध रखती है? तो हमारा आंसर आएगा शक्ति इज द मदर ऑफ लता। शक्ति लता की मां है। तो देखिए क्वेश्चंस में थोड़ा सा घुमाव था, थोड़ा सा इसमें चेंजेस था। यहां पर एक एंड से 2 अलग अलग सेंटेंसेस को मिलाया गया, और दूसरा जो है वो हु से 2 अलग अलग सेंटेंसेस को मिलाया गया। तो बच्चों आप लोग जब भी क्वेश्चंस बनाएं, क्वेश्चंस में इन लोग चीजों का बड़ा ध्यान रखना आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास है ए मैन एंड ए वुमेन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए टेबल। मदर इन लॉ ऑफ द मैन एंड मदर इन लॉ ऑफ द वुमेन इज मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली। मदर इन लॉ ऑफ द मैन हैज ओनली चाइल्ड, हाउ इज मैन रिलेटेड टू द वुमेन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 लाइनों में ही क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ है।
और क्वेश्चन जितना छोटा होता है क्वेश्चन उतना ही जो है वो घुमावदार होता है। देखिए क्वेश्चंस में उसने ये बोला, हिंदी में अगर बात करें, एक पुरुष और एक महिला एक टेबल के सामने बैठे हैं और क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि पुरुष की सास और महिला की सास, पुरुष की सास और महिला की सास क्रमशः माँ और बेटी है। पुरुष की सास का केवल एक ही बच्चा है और पुरुष किस प्रकार जो है वो महिला से संबंध रखता है, उसका आपस में क्या रिलेशन है, कि क्या वह पुरुष जो है वो उसका फादर लगता है, ब्रदर इन लॉ लगता है, फादर इन लॉ लगता है, क्या रिलेशन रखता है वो हमें बताना है। तो देखिए क्वेश्चंस में बड़ा सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। यहां देखिए क्वेश्चन में एक बड़ी आसान सी बात लिखी हुई है कि मदर इन लॉ ऑफ द मैन, मदर इन लॉ ऑफ द मैन, ये एक सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है मदर इन लॉ ऑफ द वुमेन, मदर इन लॉ ऑफ द वुमेन। और तीसरा जो सेंटेंस हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो इसमें बड़ा गौर से देखने वाला है, उसने कहा मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली। ये तीसरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर हम लोगों को क्या देखना है, जो पुरुष की सास है और जो महिला की सास है आपस में क्या रिलेशन रखती है, मां और बेटी का। तो सबसे पहले मैं यहीं से क्वेश्चन बनाना शुरू करता हूं। मां और बेटी, ये दो फीमेल पर्सन है, एक और दो, और ये दोनों फीमेल पर्सन जो आपस में मदर और डॉटर का रिलेशन रखती हैं। ये मदर है और ये उनकी डॉटर है। लेकिन ये दोनों जो फीमेल पर्सन है किसी थर्ड पर्सन के साथ भी उनका रिलेशन है। ये जो पर्सन है फीमेल पर्सन, ये किसी मेल पर्सन की, पुरुष की सास है। ये फीमेल पर्सन कौन है, किसी मैन की मदर इन लॉ, ये किसी पुरुष की मदर इन लॉ है। अगर ये किसी पुरुष की मदर इन लॉ है, इट मींस इनकी बेटी के हस्बैंड की बात की गई है। और क्वेश्चन में लास्ट लाइन में ये बोला गया है कि जो वो पुरुष है, जो ये आदमी है, उसकी मदर इन लॉ की एक ही चाइल्ड है। इट मींस इनकी एक ही बेटी है, इसके अलावा ना तो कोई इनका बेटा है और ना ही कोई और बेटी है। ये जो फीमेल पर्सन है ये किसी मेन की मदर इन लॉ है, मतलब कि इनकी बेटी के हस्बैंड की बात की गई है। तो ये हमारे पास कौन हो गया, मैन। क्वेश्चंस में हमारे पास आया मैन की मदर इन लॉ। फिर उसने ये कहा कि ये जो दूसरी वाली फीमेल है ये किसी वुमेन्स की, किसी लड़की की मदर इन लॉ है। अगर ये किसी लड़की की मदर इन लॉ है, इट मींस ये महिला जो है किसी की सास है और किसी वुमेन्स की सास है, मतलब इनके बेटे की वाइफ। ये हो गया वुमेन। अब ये पर्सन जो है, ये मेल पर्सन, ये फीमेल पर्सन, ये मेल पर्सन, ये फीमेल पर्सन। अब क्वेश्चन में ये बोला गया था मैन की मदर इन लॉ, वुमेन की मदर इन लॉ। इस वुमेन की मदर इन लॉ ये हुई, मैन की मदर इन लॉ, वुमेन की मदर इन लॉ, आपस में मां और बेटी है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि शुरुआत में ये जो आदमी है और ये जो वुमेन, ये महिला है, ये जो टेबल के सामने बैठे थे, ये आपस में क्या रिलेशन रखते हैं। तो इन लोगों का आपस में रिलेशन जो होगा फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का होगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हाउ इज मैन रिलेटेड टू द वुमेन, ये आदमी जो है उस महिला से क्या संबंध रखता है। तो ये आदमी उस महिला का फादर इन लॉ यानी कि ससुर लगता है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए हैं, आगे हम लोग इनको कंटिन्यू करेंगे।